हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आरती। वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो विद आरती मैम। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे और इसी के साथ आप अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी कर रही होंगी, है ना? तो आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि अब न्यू चेयरमैन बन चुके हैं, राइट? अब न्यू चेयरमैन बनने के बाद जो आपका एस्टेट है, क्या वो 11-12 अप्रैल को होने वाला है? और यूट्यूब पे यूट्यूब पे अगर हम बात करें, ऑफिशियली नहीं, यूट्यूब पे अगर हम बात करें तो बहुत सारी सैकड़ों वीडियो पर ये वीडियो चल रही है कि जो एचटेट है अब 11-12 अप्रैल को कंफर्म हो रहा है। इनफैक्ट मेरे पास ही कितने सारे कमेंट आ चुके हैं इस बात को लेकर कि मैम 11-12 को फाइनल बता रहे हैं, तो प्लीज़ क्लियर कीजिए। ये वीडियो सुबह से कमेंट आ रहे हैं, है ना? परसों की बात है, चेयरमैन बने थे, सुबह से कमेंट आ रहे हैं मेरे पास। और इनफैक्ट एक लड़की का तो रात को ही कमेंट आ गया था कि मैम चेयरमैन बन गए, अब क्या रहेगा। और मैं चाहती तो कल भी ये वीडियो बना सकती थी, बट कल मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन इसके बारे में नहीं थी, इसलिए मैंने आज बनाई है। और कल वाली वीडियो में मैंने कहा भी था कि मॉर्निंग में आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। काफ़ी लेट मेरी बात हुई थी उनसे, तो इतना लेट बनाना ठीक नहीं था। सो इसीलिए ये वीडियो अब मॉर्निंग में बना रही हूँ और 9-10 बजे तक मैं इसे डाल भी दूंगी, ठीक है। तो देखिए, अब एसेट के बारे में हम बात करने वाले हैं। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है सबसे, जो चैनल पे नए हैं ना, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। हर बार आपको ऑथेंटिक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी जाती है, आप आते हैं, देखते हैं और चले जाते हैं। आपको पता है कि चैनल रिलायबल है, उसके बाद भी आप आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं। भाई, सब्सक्राइब बटन को हिट कर दिया करो, क्या ही प्रॉब्लम आपको उस बात में, है ना? अगर सब ने, जितने व्यूअर आते हैं, सब ने चैनल को सब्सक्राइब किया होता, उस बटन को हिट किया होता, तो आज हमारी फैमिली लाखों में होती। बट ऐसा करते नहीं है, पता नहीं क्यों। तो प्लीज़ डियर, सब्सक्राइब कर देना। हमेशा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपके लिए आती है, ठीक है? तो थोड़ा तो उसके लिए किया करो, है ना? कहीं ना कहीं मुझे भी तो थोड़ा बहुत मोटिवेशन उसके लिए चाहिए, ओके। और इस वीडियो को ना एंड तक देखना प्लीज़। अगर आप काट काट कर देखेंगे या फिर शुरुआत में देखेंगे, बहुत बार, अब तो ठीक है, थैंक गॉड मेरे स्टूडेंट्स का अब वही उनका रिप्लाई कर देते हैं। वीडियो देखते नहीं है, चैनल पर आएंगे, सीधा कमेंट लिखेंगे, मैम एस्टेट कब होगा? वीडियो देखी ही नहीं, मैम क्या रहेगा? मैम प्लीज़ बताइए। अरे भाई, सुन तो लो। इसीलिए खासियत रही है, हर वीडियो में, पढ़ाई वाली वीडियो में भी हमेशा पहले 2 मिनट बात करती हूँ, सिर्फ इसीलिए कि मेरा स्टूडेंट मुझे सुनने आता है। फिर भी वो 2 मिनट भी नहीं सुना जाता, वीडियो तो कहाँ पूरी वॉच करनी है। उस 2 मिनट में भी बड़ी तकलीफ होती है, आते हैं, कमेंट करते हैं और फिर सच में गुस्सा आता है उस कमेंट का रिप्लाई करना जो बात उस वीडियो में थी। कल भी ऐसा ही हो रहा था। विजय महादेव नाम से जो हैं, कमेंट आया उनका, उन्होंने उनका रिप्लाई किया कि मैम ने कल के लिए बोला है, थैंक यू। इस तरह से जो भी स्टूडेंट रिप्लाई करता है, उनका तहे दिल से थैंक यू। मन में खुशी होती है कि हाँ, कोई तो है जो ध्यान से सुन रहा है। और दूसरों को तुम ही जवाब दे दिया करो, ताकि मेरे मन में ये ना रहे कि वही रिप्लाई नहीं हो पाया, रिप्लाई नहीं हो पाया, ठीक है ना? बिकॉज एक एक स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो अब हम बात करते हैं आपके एस्टेट की। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये, और ये सच भी है जो उन्होंने कहा, ये बात ठीक भी है कि देखिए मैडम, एक तो छुट्टी वाले दिन आए हैं, ठीक है। अभी हम में से किसी से मिले नहीं हैं, बिकॉज सैटरडे संडे छुट्टी होती है, और कल भी नहीं मिलेंगे। अब 2-3 दिन जब वो ऑफिस में हमारे साथ रहेंगे, 2-3 दिन ऑफिस में क्या प्रक्रिया रहेगी, 100% श्योर तो हम तभी कह पाएंगे कि अप्रैल में 100% कन्फर्म होगा, ठीक है। दूसरी बात ये कि इनको लाया गया इसी पर्पस के लिए है, इनको अपॉइंट किया है इसी पर्पस के लिए, इनको अपॉइंट किया है एस्टेट के आगे के प्रोसेस के लिए।
क्लियर? तो एचटेट तो अब होगा और बहुत जल्द होगा, ये भी बात ठीक है, लेकिन इस 11-12 अप्रैल को तो पॉसिबिलिटीज नहीं है। कहने को तो वो जो भी डेट अपने मुंह से निकालेंगे उस डेट पे हमें करवाना ही पड़ेगा, चाहे दिन रात एक करने पड़े, करवाना ही पड़ेगा, लेकिन प्रोसेस होता है तो इस पे तो नहीं होगा। हाँ, ज़्यादा चांस आपके वही जो मैंने बोला था अप्रैल के लास्ट में बन रहे हैं, ज़्यादा चांसेस आपके अप्रैल के लास्ट में बन रहे हैं, पहले चांस बहुत कम है। लेकिन अब इस बात की पुष्टि कर पाना कि हाँ 100% ही होगा, ऐसा नहीं हम कह सकते। ठीक है, हाँ बाकी होगा, ये बात तो है, ये बात तो है कि अब तो होगा। मई में शायद ही ये जा पाएगा। ठीक है, अब मई में जाने के चांस इसके बहुत कम हैं, क्योंकि सारी चीज़ें अब ठीक होती जा रही हैं, चेयरमैन भी आ गया है ना, वाइस चेयरमैन भी आ गया है, तो सारी चीज़ें ठीक होती जा रही है, तो मई में जाने के चांस अब कम हैं और अप्रैल में होने के चांस ज़्यादा हैं। ठीक है, लेकिन इस पे 100% की स्टैंप नहीं लग सकती अभी कुछ दिन और तक। अब वो कुछ दिन रहेंगे, क्या प्रक्रिया रहेगी बोर्ड में, क्या हलचल रहेगी, अब जिस हिसाब से रहेगी, अब सीधी सी बात है प्रेस नोट आने से पहले, अब पब्लिक को कैसे पता चलेगा कि एस्टेट है, प्रेस नोट आएगा, है ना। अब उस प्रेस नोट आने से पहले बोर्ड में हलचल रहेगी, उससे पहले प्रक्रिया होनी स्टार्ट हो जाएगी, और वो प्रक्रिया स्टार्ट होनी हो जाएगी तभी हमें क्लियर हो जाएगा कि हाँ एस्टेट कब होने वाला है। समझे? तो आप मेरी बात से क्या समझे? आप मेरी बात से ये समझे होंगे कि अभी हमें 2-3 दिन और इंतज़ार करना होगा, और मैं तो ये कहती हूँ इंतज़ार के बजाय आप पढ़ाई कीजिए। ठीक है? ये जब मैंने ये वीडियो बनाई थी कि अप्रैल में नहीं होगा, तब भी मैंने आपको ये कहा था कि मान लीजिए 1% अप्रैल में नहीं होता है। ठीक है, मान लीजिए मैंने ये कहा था 99% तो नहीं होगा, लेकिन मान लीजिए 1% अप्रैल में होता है, तो आपकी पढ़ाई तो कंप्लीट है ना। यही कहा था, बिल्कुल यही कहा था। ठीक है, बट गवर्नमेंट में क्या चल रहा होता है ये किसी को नहीं पता। अब किसको पता था कि जो चेयरमैन है वो इतने जल्दी अपॉइंट हो जाएंगे, किसी को नहीं पता था। ठीक है, अब कोई आके धुरंधर आके ये कह दे देखो हमने तो कहा था 100% था, ये था वो था, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, किसी को कुछ नहीं पता था, सब तुक्का लगाते हैं, और मैंने तो आपको हकीकत बताई भी थी। ठीक है, और डियर स्टूडेंट्स कोई कमेंट नेगेटिव कमेंट आकर करे तो प्लीज़ आप ही उसका रिप्लाई कर देना, और वैसे इसमें नेगेटिव वाला कुछ है भी नहीं, कुछ नहीं है इसमें नेगेटिव वाला। ठीक है, इसके लिए मैंने पहले ही मना किया था, और अब भी चांसेस के कम बन रहे हैं। हालाँकि उन्होंने कहा कि मैडम वो जो डेट देंगे ना हमें, हमें वही फाइनल करनी पड़ेगी चाहे वो कुछ भी हो। अब 15 को नहीं हो सकता, है ना? क्योंकि 15 को हॉलिडे नहीं है, वर्किंग डे है। लेकिन अगर उन्होंने इस पे स्टैंप लगा दी ना, तो हमें इसी पे करवाना होगा। चाहे बाकी सब जगह छुट्टी वगैरह करके मैनेज करके यहाँ करवाना ही होगा। तो अब तो ये सिनेरियो है, जो डेट मिलेगी उस पे हमें करवाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो डियर उस हिसाब से अप्रैल आपका कंफर्म हो गया है कि अप्रैल में होगा, बट इस डेट पे चांस कम है। आपकी जो लास्ट वाली डेट है ना उसी के चांसेस हाई हैं, उसके चांसेस हाई हैं। अब उसके चांसेस हम 99% कह सकते हैं कि जो आपकी अप्रैल का लास्ट वीक है ना उसके 99% चांसेस हाई है, और बाकी जो उससे पहले है उसके चांसेस 1% है। ठीक है, और बहुत अच्छे से क्लियरिटी अब वो 2-3 दिन बोर्ड में रहेंगे, क्या प्रक्रिया वहाँ पे रहेगी, उसके बाद ही हमें पता चल पाएगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का वेट करना पड़ेगा, और ऐसे ही मैं अपने आप से ही कुछ भी कह दूँ तो ये मुझे भी ठीक नहीं लगता। सॉरी। ओके, तो ये है सारी बातें, और अब मैं अपनी तरफ से इसको 100% कह दूं जैसे बाकी सब कह रहे हैं, तो वो भी ठीक नहीं है। ठीक है, तो अभी करते हैं हम 1-2 दिन इंतज़ार, और आप इंतज़ार के बजाय पढ़ाई कीजिए।
ठीक है। अब इस वीडियो में एक बात और एक सजेशन और दीजिएगा। हमने जो है 2023 से लेकर और 2019 तक, ठीक है, 5 साल के हमने सीडीपी भी कर लिया और हिंदी इंग्लिश भी कर ली। ठीक है। अब आप ये सजेस्ट करना कि अब जो नेक्स्ट हम प्रीवियस ईयर करें तो वो किसके करें? हरियाणा जीके के करें, ठीक है, हरियाणा जीके करें, या फिर हम रीजनिंग करें, रीजनिंग के पीवाईक्यू करें। ठीक है, कॉमन में हमारा यही रहता है। तो आप बताइएगा कमेंट करके कि इनमें से अब हमें कौन सी वीडियो लेनी चाहिए, या फिर जो हम कर रहे थे सीडीपी और आपकी पेडागोजी प्रैक्टिस सेट वही स्टार्ट करें। तो आप ये सजेस्ट कीजिएगा हम अब क्या स्टार्ट करें। ठीक है। और वैसे अब अपनी स्पीड सच में बढ़ा दीजिए, है ना, अब अपनी स्पीड को बढ़ा दीजिए। अब आपने सब कुछ पढ़ लिया है, सब कुछ पढ़ लिया है, अब आपको रिवीजन करनी है बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से अपनी रिवीजन को स्टार्ट कर दीजिए। और आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप मार्च में अभी कोई कॉन्सेप्ट आपके रहते हैं तो आप मार्च में उन्हें क्लियर कर लीजिए, और मार्च के जो लास्ट वीक है उससे आप स्टार्ट हो जाइए। ठीक है, अपनी प्रैक्टिस को। और बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, हो जाएगा, आराम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है। टीजीटी पीजीटी वाले हैं वो अपना कॉमन पार्ट पे ज़्यादा फोकस करें, सब्जेक्ट पे भी करें, है ना, बिकॉज 60 मार्क्स अपने आप में हाई वेटेज है, तो सब्जेक्ट पे भी करें। लेकिन बहुत बार देखने को आया है सब्जेक्ट पे कितनी ही हमारी पकड़ होती है, लेकिन हम वहाँ पे थोड़ी बहुत मात खा ही जाते हैं। तो कॉमन पार्ट पे ज़रूर फोकस करें, तो दोनों मिलाकर ना बहुत अच्छे मार्क्स से आपका स्टेट निकल जाएगा विदाउट एनी प्रॉब्लम। ठीक है, बहुत अच्छे से निकल जाएगा अगर आप अपने कॉमन पार्ट पे भी ठीक पकड़ रख लेते हैं। ठीक है। देखिए, लगभग जो अदर स्टूडेंट्स होते हैं, अगर बात करें एसएस वाले, संस्कृत वाले, ठीक है, और सब्जेक्ट लगा लीजिए आप हिंदी वाले, तो उनके साथ क्या प्रॉब्लम आती है? उनके साथ प्रॉब्लम आती है एक तो इंग्लिश की, और एक आती है उनकी मैथ्स की। ठीक है। तो मैं उन्हें ये सजेस्ट करूंगी कि जो मैथ्स है ना, एक दो टॉपिक है, जैसे परसेंटेज हो गया, ठीक है, एचसीएफ एलसीएम है, जो एक आधा टॉपिक है ना उन्हें अच्छे से कर लीजिए। बाकी इंग्लिश तो इजी है, इंग्लिश तो आप ये मेरी प्रैक्टिस सीरीज देखेंगे, पीवाईक्यूज इन्हें देखेंगे तो भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके निकल जाएंगे। ठीक है, इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। और रीजनिंग में तो वैसे प्रॉब्लम नहीं आएगी। रीजनिंग के 10 में से 8 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको दिमाग लगाकर करने होते हैं और वो निकल जाते हैं। ठीक है, निकल जाते हैं। अभी आप सजेस्ट करना क्या करेंगे, उसके बाद मैं बताऊंगी आपको कितना इजीली वो क्वेश्चन आपके निकल जाएंगे। ठीक है। और सीडीपी में तो बहुत अच्छा, एक बार फिर से काफ़ी दिन हो चुके हैं तो एक बार फिर से जो है उनकी हम रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, एक बार फिर से रिवीजन कर लेंगे हम उनकी, तो कोई बात नहीं। ओके, तो ये सारी बातें हमने की हैं। और प्लीज़ वीडियो को फिर बोला है भाई, आप भी कह देना कोई अगर बेवजह कमेंट करे तो, कि भाई वीडियो को कंप्लीट देख लो। सारी बातों के रिप्लाई इसमें मिल चुके हैं। ठीक है। प्रेस नोट से पहले बोर्ड में हलचल होगी, क्योंकि इसके जो प्रोसेस है ना वो पहले स्टार्ट करना पड़ेगा। कम से कम 1 महीना तो इसको चाहिए, पेपर करवाने के पूरे प्रोसेस को 1 महीना चाहिए। अगर सच में अप्रैल में होगा तो वो प्रक्रिया अभी मार्च में स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। और अगर आगे जाएगा तो मार्च जो है वो आराम से निकलेगा, कोई काम नहीं होगा उसके ऊपर, वो सारा काम अभी एग्जाम्स वाला ही चलेगा। ठीक है ना। तो चलो लेट्स सी, देखते हैं क्या रहता है। और कोई डाउट हो तो बता देना। बाकी कल से बहुत सारे कमेंट्स आए थे आपके, तो मुझे लगता है मैंने हर कमेंट का रिप्लाई कर दिया है। तो अप्रैल का हम नेक्स्ट वीडियो में कंफर्म कह पाएंगे कि हाँ कंफर्म होगा या नहीं होगा। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि हाई चांसेस अब अप्रैल के बनते हैं, हाई चांसेस बनते हैं। ठीक है, 100% नहीं है बट हाई चांसेस बन रहे हैं। ठीक है, ये कुछ दिन में क्लियर होगा कि क्या रहता है। ओके, तो चलिए
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कोई आपका कमेंट डाउट हो तो प्लीज़ बता देना, अदरवाइज़ तो सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे, ठीक है ना। और एक स्टूडेंट था जो ये कह रहा था कि मैम करंट अफेयर कब तक करें। तो देखिए, मैं बताऊं आपको, जो पिछला साल है ना, आप उसके करंट अफेयर पे ज़्यादा फोकस करें, ठीक है। उसके कमेंट अफेयर आप करिए, उसके करंट अफेयर। इसकी आप एक वीडियो भी देख लेंगे तो इनफ है, ठीक है। वैसे मुझे नहीं लगता कि इसके जो इस ईयर की जो करंट अफेयर है वो आपसे पूछी जाएगी, और उसका रीज़न मैंने आपको पहले बता दिया था। अब इस तरह वाली बातें बार बार मुझसे निकलती हैं और फिर वहाँ तक पहुँचती हैं तो ठीक नहीं लगता है। ओके, तो मैंने रीज़न आपको बता दिया था, मैं ये बात क्यों कह रही हूँ। तो पिछले साल के करंट अफेयर पे आप ध्यान दें, ठीक है। और कोई बात होगी तो मैं ज़रूर आपको बताऊँगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।